एक शहर में एक बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान किया करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जिंदगी में वो जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वो उससे कोसों दूर था। वो दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वो काल चक्र में समा गया। क्योंकि उसने जीवन में अच्छे काम किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? देवदूत ने कहा, ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कामों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। ये सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वो घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वो एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के अंदर ले गया और एक एक कर सारे कमरे दिखाने लगा। सारे कमरे बहुत ही सुंदर थे और एंड में वो उसे एक ऐसे कमरे के पास ले गया जिसके सामने लिखा हुआ था स्वप्न कक्ष, यानी ड्रीम रूम। जब वो दोनों उस कमरे के अंदर पहुंचे, उस कक्ष के अंदर गए, तो लड़का ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ बहुत सारी वस्तुओं के, बहुत सारी चीज़ों के छोटे छोटे मॉडल्स रखे हुए हैं। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। वो सोचने लगा कि इन चीज़ों को पाने के पीछे, इन चीज़ों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में बहुत देखे थे, किंतु वहाँ तो मुझे ये नहीं मिली। अब यहाँ इनके छोटे छोटे मॉडल्स इस तरह यहाँ पर क्यों रखे गए हैं? वो अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा कि देवदूत, ये सब यहाँ इस तरह, इसके पीछे क्या कारण है? ये सब वस्तुएं, इनके मॉडल्स यहाँ पर क्यों रखे गए हैं? देवदूत ने उसे बताया कि मनुष्य अपनी जिंदगी में बहुत से सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना भी करता है, परंतु कुछ ही सपनों के प्रति वो सीरियस होता है और उन्हें पूरा करने का अथक प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति की वजह से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने ही वाले होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहाँ मॉडल्स के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ मॉडल्स के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर लिया होता। लड़के को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई, किंतु मरने के बाद वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने से पहले ये पूरा पक्का इरादा कर लेना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आप तब तक कोशिश करते रहोगे जब तक कि वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद आपको यही मलाल होगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। पक्का इरादा और लगातार कोशिश से उन्हें हकीकत में बदल कर ही दम लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भले ही मत कीजिए, लेकिन अपने सपनों के लिए काम कीजिए, लगातार काम कीजिए जब तक कि आपके सपने पूरे ना हो जाएं।